अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है इत्तेहाद में बरकत है। आप इस कहानी को गौर से सुने और जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ उन लफ्जों को भी गौर से देखें। इत्तेहाद में बरकत है। आपको कहानी गौर से सुनना है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेक और शरीफ था। इसके 4 बेटे थे, खूब हट्टे कट्टे और सेहतमंद, मगर किसी में बाप की कोई खूबी न थी। चारों के चारों बेहद लड़ाका और झगड़ालू थे। हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दूसरे को मारना पीटना तो उनका रोजाना का खेल था। किसान को उनकी ऐसी हरकतों पर बहुत दुख होता। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। वो बाप की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ा देते। बेचारा किसान बेहद परेशान था। वो रात दिन यही दुआ मांगता कि अल्लाह मेरे बच्चों को अक्ल और समझ दे। एक दिन वो बैठा बच्चों ही के बारे में सोच रहा था कि उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की। 10-10 शाखों को रस्सी से बांधकर 4 गट्टे बनाए। लड़कों को बुलाया। जब चारों लड़के आए तो उसने हर लड़के को एक गट्टा दिया। लड़के हैरत से कभी किसान को देखते, कभी एक दूसरे का मुंह तकने लगते। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों आओ, आज हम एक खेल खेलें। ये गट्ठे जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं, तुम्हें उनको तोड़ना है। लड़कों ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे कहना चाहते हो ये कौन सी बड़ी बात है। किसान ने फिर कहा, तो शुरू हो जाओ, देखे सबसे पहले गट्टा कौन तोड़ता है। चारों लड़के अपने अपने गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो काफी देर तक ताकत आजमाते रहे, अपने जिस्म का सारा जोर लगाते रहे, मगर उनमें से कोई भी अपना गट्टा तोड़ न पाया। जब वो थक हार कर सुस्त पड़ गए तो किसान ने उनसे कहा, ठीक है, लाओ गट्ठे मुझे दे दो। लड़कों ने गट्ठे किसान को दे दिए। किसान ने एक गट्टा खोला, शाखों को अलग अलग किया और हर बेटे को एक एक शाख दी और कहा, अब उसे तोड़ो। चारों ने फौरन कट कट चारों शाखें तोड़ दी। तब किसान बोला, देखा बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थी तुम उनको नहीं तोड़ सके थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से उन्हें तोड़ दिया। लड़के खामोशी के साथ बाप की बात सुनते रहे। किसान ने उनसे कहा, याद रखो, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे
तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी बड़ी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जाओ खेलो कूदो, मगर आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो, मिलजुल कर रहो। समझ गए तुम? लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल गए। किसान मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। देखा आपने ये कहानी इत्तेहाद में बरकत। इसमें क्या है, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और वो बड़े शरारती थे, आपस में लड़ते रहते थे। किसान के बार बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानते थे और किसान हमेशा इस बात से फिक्र में रहता, अल्लाह से दुआएं करता कि या अल्लाह मेरे बच्चों को समझ दे। एक दिन क्या हुआ, उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने 10-10 बारीक बारीक लकड़ियों के 10-10 लकड़ियों से एक एक गट्ठा बनाया। ऐसे उसने क्या किया, ऐसे 4 गट्ठे बनाए। उसने 4 गट्ठे बनाए और वो 4 गट्ठों को रख दिया और अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा कि आप एक एक गट्ठा उठा लो। बच्चों ने गट्ठे उठा लिए। अब किसान ने बच्चों से कहा कि आप ये गट्ठे तोड़ो। बच्चे गट्ठों को हकीर नजर से देख रहे थे कि ये कौन सी बड़ी बात है। अब बच्चों ने वो गट्ठे हाथ में लिए और उन गट्ठों को तोड़ना शुरू किया। अब बच्चों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो लकड़ियों के गट्ठे उनके हाथ में थे, एक एक के हाथ में एक एक गट्ठा, वो बहुत कोशिश की लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। किसान भी उन्हें देखता रहा। जब इन्होंने बहुत कोशिश की और वो सब तोड़ने की कोशिश में थक गए, हार गए और किसान से कहा कि ये गट्टे तो हमसे नहीं टूट रहे, और उन्होंने उन गट्टों को रख दिया। तो किसान ने क्या किया, किसान ने फिर एक गट्टा खोला और उसमें जो छोटी छोटी लकड़ियां थी वो एक एक बच्चे के हाथ में दे दिया और फिर कहा कि एक एक लकड़ियां तोड़ के बताओ। तो बच्चों ने एक एक लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। ये छोटी छोटी लकड़ियां दिख रही, वो एक एक लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। तो किसान ने फिर उन बच्चों को कहा, देखो बच्चों, ये छोटी छोटी लकड़ियां जब एक साथ गट्ठे में एक साथ बंधी हुई थी और आप लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आप तोड़ नहीं सके थे। लेकिन जब ये छोटी छोटी लकड़ियां अलग अलग हुई तो आपने इनको फौरन तोड़ दिया। यही हाल तुम्हारा रहेगा। अगर तुम चारों एक साथ रहोगे तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस गट्टे की तरह तुम एक साथ रहोगे तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब तुम आपस में लड़ते रहोगे और मिलजुल कर नहीं रहोगे और लड़ाई की वजह से अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। किसान ने फिर कहा, तुम मेरी बात समझ गए? बच्चों ने सर हिलाया के हाँ के इशारे में सर हिलाया और कि हम आपकी बात समझ गए। और उन बच्चों की भी बात समझ में आ गई कि हमें एक साथ रहना चाहिए, आपस में इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। और फिर किसान ने जब देखा कि मेरे बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात, तो उसने क्या कहा कि ठीक है, जाओ खेलो। तो बच्चे किसान के सामने से घर से इस तरह निकले कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, यानी अब उनके
बीच में दोस्ती हो चुकी थी। तो ये बात देखकर किसान मुस्कुराया। उम्मीद है कि आप भी ये कहानी समझे होंगे कि इत्तेहाद में हमें एक साथ रहने में ही बरकत होती है, इत्तेहाद में अलग अलग रहने में नुकसान होता है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।